एक बरसाती रात अनुभव ने अपने दोस्तों के साथ एक यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने निर्धारित समय पर ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया और एक दूसरे से मिलने के लिए एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर मिलने का निर्णय लिया। वे दोस्तों ने टिकट बुक कर लिए और अनुभव के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन की ओर चले। रात के 10 बजे परिवारों और यात्रियों के भीड़ भाड़ में उन्होंने रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का प्रयास किया। जब वे स्टेशन पर पहुंचे तो वे बहुत ही हैरान रह गए। यह स्टेशन बहुत पुराना और छुपा हुआ दिख रहा था। रेलवे स्टेशन पर बत्ती ज्यादा नहीं थी और सामान्य दिखने वाले लोग भी कहीं नहीं दिख रहे थे। वे दोस्त थोड़ी देर तक घबराए रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और स्टेशन के अंदर चले गए। स्टेशन के अंदर कुछ अजीबोगरीब था। उन्हें आवाज आ रही थी, भयान के दिख रहे थे और वातावरण अजीब सा था। सभी रेल प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नहीं थे, बस एक स्टेशन मास्टर ही वहीं खड़ा था। वे दोस्तों को देखकर स्टेशन मास्टर एक दिव्य स्मृति के साथ उनका स्वागत करते हुए बोला, स्वागत है आपका, यहाँ रेलवे स्टेशन आपका इंतजार कर रहा था। उन्होंने स्टेशन मास्टर को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन वे अभी भी असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। वे एक दूसरे की ओर नजरें मिलाकर उलझे हुए थे। यहाँ कुछ अजीब लग रहा था। तभी अचानक उन्हें एक रेलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। रेलगाड़ी आसपास के ट्रैक पर धीरे धीरे चली आ रही थी। दोस्तों ने देखा, वह रेलगाड़ी रोकने के लिए किसी स्टेशन मास्टर या कर्मचारी की मौजूदगी नहीं थी। धीरे धीरे रेलगाड़ी ने स्टेशन पर आकर रुक जाए। दरवाजे खुले और उसमें एक अंधकार से घिरी रोशनी थी। दोस्तों ने दौड़कर रेलगाड़ी में प्रवेश किया गए। रेलगाड़ी की आंतरिक भीतरी ओर जाते ही उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं। पुरानी यात्रियों की गुहार और लगते हुए पैरों की आहटें सुनाई दे रही थीं। वे दोस्त विचलित हो गए, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्लेटफॉर्म से अलग हुए और अगली कोच में आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वे अगली कोच में पहुंचे, वहां उन्हें एक और आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि रेलगाड़ी की सीटों पर एकत्रित यात्रियों की सैन्य थी। सबके चेहरे भयंकर दिख रहे थे और उनकी आंखें लाल थीं। एक बुजुर्ग महिला उन्हें देखकर उदासी भरी आवाज में बोली, इस रेलगाड़ी में आने वाली हर यात्री की मौत का समाचार पहले से ही घूम रहा है। हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमें कोई बाहर निकलने नहीं देता। दोस्तों के चेहरे पर डर की झलक छाई। वे यात्रियों के आवाज में अजीब से तनिक भी समझने का प्रयास करते हुए दौड़ते दूसरी कोच में लौट आए, लेकिन वहां भी सदमे की बातें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। आवाजें, संदेश और भयानक दृश्य उन्हें नहीं छोड़ रहे थे। उनकी उच्चारण क्षमता पर सवाल उठ रहा था कि अचानक रेलगाड़ी के ब्रेक लग गए और उसकी रोशनी बिल्कुल बंद हो गई। अंधकार ने रेलगाड़ी को घेर लिया और बस चिल्लाहट और आवाजें थीं जो दोस्तों को स्वर्ग से अधिक भयानक लग रही थीं। वे दोस्त एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए बड़े भयानक रात में खुद को अकेला पाते हुए थे। रेलगाड़ी के भीतर सभी दरवाजे बंद हो गए थे और वे उस आवाज के पीछे ढके हुए थे जो उन्हें बाहर निकलने से रोक रही थी। दोस्तों को भयानक वातावरण में कई घंटे बिताने के बाद अनुभव ने एक निर्णय लिया। उन्होंने गहरे अंधकार में तेल की एक बोतल ढूंढी और उसे जलाकर प्रकाश बनाया। तेल की रोशनी ने रेलगाड़ी के आसपास का अंधकार दूर कर दिया। दोस्तों को एक अचानक दृश्य दिखाई दिया। वे देखने लगे कि रेलगाड़ी के वातावरण में वास्तविकता नहीं थी। वहां सभी यात्री अर्धश्व के रूप में थे, जैसे वे अपर्याप्त समय के कारण स्थिति में रुके हुए थे। दोस्तों ने अपने दिमाग के मानसिक नकारात्मकता को छोड़कर उस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर धीरे धीरे चौंकने का अनुभव किया। इसके साथ ही रेलगाड़ी में घटित हो रही घटनाओं के आधार पर उन्होंने समझ लिया कि वे किसी पुराने वक्त की भूतिया रेलगाड़ी में फंसे हुए हैं। अनुभव ने आवाज में कसरत करते हुए कहा, हमें इस भूतिया रेलगाड़ी से बाहर निकलना होगा। हमें साथ में रहकर एक दिवसीय यात्रा करनी होगी और ये जगह छोड़नी होगी। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अच्छी तरह से जिद्दी थे। किसी ने अपनी जीभ निकालकर दरवाजा कोशिश की, दूसरे ने अपने हाथों से दरवाजे को मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। बाहरी दुनिया की ओर प्रतीत होने वाली यात्रियां बस बड़ी मुस्कान देती थीं, जैसे कि ये इस रेलगाड़ी में फंसे हुए दोस्त उनके अंदर देख सकते हैं।
एक चौंकाने वाला आवाज उन्हें बुला रहा था, जो उनकी नजरों से छुपा हुआ था। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी अस्थिरता को नया आदर्श दिया। वे एकत्र हुए और धीरे धीरे उस आवाज की ओर चले। जैसे ही वे उस आवाज के पास पहुंचे, वे एक बुजुर्ग यात्री के सामने खड़े हुए, जो एक पुरानी संगीतमय गाड़ी में उतर गए थे। बुजुर्ग ने मुस्कान के साथ कहा, मेरे दोस्तों, तुम इस रेलगाड़ी में नहीं हो। यह तो मेरी स्मृतियों का एक खेल है, एक भयानक यात्रा की उपेक्षा। दोस्तों ने अचंभित होकर उन्हें देखा और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? हम क्यों फंसे हुए हैं? बुजुर्ग यात्री ने एक गंभीर रूप से कहा, ये रेलगाड़ी एक भूतिया स्थान है, जहाँ भूतों की आत्माएं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी यात्रा जारी रखती हैं। ये एक भूला हुआ वक्त का नक्शा है, जो जीवित लोगों को अपने रेलगाड़ी में ले जाता है, लेकिन इसका रास्ता खो जाता है और वे यहाँ फंस जाते हैं। दोस्तों ने हकीकत को स्वीकार किया और पूछा, फिर हमें इससे कैसे बाहर निकलना होगा? बुजुर्ग यात्री ने आत्मविश्वासपूर्वक कहा, आपको इस भूतिया यात्रा के रहस्य को समझने और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। एक पुरानी कहानी के अनुसार इस रेलगाड़ी का विलक्षण यात्री का एक्सपीरियंस होता है, जिसे पूरा करने के बाद रास्ता खुद बन जाता है। यात्री ने आगे बढ़ते हुए कहा, आपको यहाँ रहकर इस भूतिया रेलगाड़ी के प्रत्येक विभाग में घूमना होगा और उसकी कथाएं सुननी होगी। धीरे धीरे वे भूतिया रेलगाड़ी के विभागों में घूमने लगे। प्रत्येक विभाग में अलग अलग प्रकार की भयानक कथाएं छिपी हुई थीं। भूतों की आत्माओं की गुहार में वे उन कथाओं को सुनते गए। पहले विभाग में उन्होंने एक मात्र कथा सुनी, जिसमें एक पुरानी रेलगाड़ी के ड्राइवर की भूत आत्मा की कहानी थी। यह भूत आत्मा रात रात भर रेलगाड़ी चलाने के लिए मजबूर थी, अन्यथा उसकी आत्मा शांत नहीं होती थी। यह कथा दोस्तों को समझाती थी कि धैर्य और संकल्प के साथ काम करने से ही वे इस भूतिया यात्रा से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरे विभाग में वे एक और दिलचस्प कथा सुने, जहां एक यात्री की भूत आत्मा के साथ एक आपात स्थिति का सामना हुआ। उसे अपने डब्बे में अकेले रहना पड़ा और उसे डर और असुरक्षा की अनुभूति हुई। यह कथा दोस्तों को सिखाती थी कि अपने दोस्तों के साथ एकजुट होना, सहयोग करना और उनका समर्थन करना आवश्यक है। साथ मिलकर दोस्तों ने तीसरे विभाग में पहुंचा, जहां एक रहस्यमय तालाब दिखाई दिया। वहां एक आवाज सुनाई दी, जब तक तुम अपने डरों का सामना नहीं करोगे, यह तालाब तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर नजरें डाली और संकल्प बढ़ाते हुए तालाब के पास चले गए। यहाँ वे अपने डरों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तालाब में अंदरूनी अंधकार था और उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन उनकी साहसिकता और धैर्य का सामर्थ्य बढ़ता गया। एक ही अद्भुत पल के बाद, जब उन्होंने अपने डरों का सामना कर लिया, तालाब की पानी में रंगीन चमकती बूंदें गिरने लगीं। यह अंदरूनी रोशनी दोस्तों को संकेत दे रही थी कि वे सफलतापूर्वक अपने डरों का सामना कर चुके हैं।